हे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आप पे। तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। ये कोई सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, एक्स पर्सन भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ वगैरह भी हो सकते हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो जितना आपके साथ रेजोनेट होना है आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। बाकी जो बातें आपको मैच नहीं लग रही वो रीडिंग किसी और के लिए है, ये समझ के लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के रीडिंग की। पहला जो कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको अपने नसीब में मिला हुआ एक प्यारा सा गिफ्ट मानते हैं। मतलब उनको किस्मत के ऊपर पूरा भरोसा है कि किस्मत ने अगर आप दोनों को मिलवाया है तो इसके पीछे ज़रूर उनके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। जब से शायद आप उनसे कनेक्ट हो गए हैं तब से उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनका वक्त बदल गया है, एक ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जहाँ पे ये आपके लिए इस तरह से फील कर रहे हैं। मतलब आपका उनकी ज़िंदगी में आने से पहले तक का समय हो सकता है इनका स्ट्रगल में बीता है या फिर थोड़ा बोरिंग सा इनको लग रहा था, लेकिन जब से आपसे कनेक्ट हुए हैं या आपके ख्यालों में खोए रहते हैं तब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि किस्मत कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट ले चुकी है, यानी कि अच्छा टर्न मिला है उनकी ज़िंदगी में। फिर है 3 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। स्टार्टिंग में तो शायद इस पर्सन ने मे भी आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही बातें रखी थी, मतलब मोर देन फ्रेंड्स कभी आपके लिए ये फील करेंगे ऐसा इनको उस वक्त शायद नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया तब इनको समझ में भी नहीं आया कि ये इमोशनली आपसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं कि अब ये आपको मोर देन फ्रेंड मान चुके हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी हो सकता है फ्रेंड जोन में ही है अगर इस पर्सन ने आपको अपनी रियल फीलिंग्स नहीं बताई है तो अगर आपको किसी फ्रेंड के ऊपर डाउट है कि वो इस तरह से कुछ आपके लिए फील कर सकता है तो शायद ये रीडिंग उनके लिए भी हो सकती है। फिर है द मैजिशियन। ये जो पर्सन है वो काफ़ी वक्त से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं क्योंकि उनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ है और एक ट्रिक्स्टर की तरह वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जब इन्होंने हो सकता है जाने अनजाने कुछ अपने प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस किए थे और जिस तरह से आपने बातों को समझ के ले लिया या फिर इनको कुछ मोटिवेट करते हुए कुछ बातें अगर समझाई कही तो उन बातों का असर इनकी ज़िंदगी पे इस तरह से पड़ गया कि इनको लगा कि बस मुझे अगर ज़िंदगी में कोई पर्सन चाहिए तो बस यही चाहिए। फिर है 7 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इनके सामने राइट नाउ भी कुछ चॉइसेस है। मतलब या तो ये पर्सन आपके सामने डायरेक्टली अपना जो भी जज्बातों का एक गिफ्ट है वो आपको शो कर सकते हैं, यानी कि जो दिल के फीलिंग्स है वो रिवील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन अभी भी
काफ़ी वक्त से फैंटेसीज में खोया रहता है, खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, जिस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। शायद किसी स्पेसिफिक टाइमिंग का इनको इंतज़ार है, लेकिन फिर भी उनका दिल तो कह रहा है कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो सोच तो ज़रूर रहे हैं ये कि आपको अपनी रियल फीलिंग्स बता दे। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं सोल लेवल पे आप कह सकते हैं इनकी अवेकनिंग ये खुद फील कर सकते हैं। किसी के लिए पैशनेटली सोचते रहना या फिर उसके ख्यालों में खोया रहना ये अलग बातें होती है, लेकिन दिन रात बस उसी पर्सन के अलावा कुछ भी ना सूझना या फिर दिलो दिमाग में उस पर्सन का जादू छाया रहना, ये अवेकनिंग की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन समझ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा बदलाव इनको महसूस हो रहे हैं खुद के अंदर भी। और इन बदलावों को जब वो रियलाइज़ करते हैं कि इतना सब कुछ कैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो कनेक्शन है वो ये फील करते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ हो सकता है थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया है या फिर सेपरेशन का इशू हो गया है, जिस वजह से थोड़ी सी दूरी आ गई है और किसी ने तो किसी को शायद ब्लॉक करके रखा है। फिर भी ये पर्सन आज भी आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उनको यही लगता है कि सही वक्त जब हो जाएगा तब आप दोबारा उनसे कनेक्ट हो जाएंगे या हो जाएंगे। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है। तो यहाँ पे ये पर्सन अपने ही सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, मतलब उनको दिल से जो आपके लिए महसूस होता है वो क्यों होता है, आखिर इसका मतलब क्या है, इतना डीप कनेक्शन कैसा है, ये आपके साथ नहीं डिस्कस कर रहे, ना ही किसी और के साथ डिस्कस करने की उनको ज़रूरत महसूस होती है। ये खुद अपने आप को समझ रहे हैं कि ये इस तरह से भी कभी कोई इंसान किसी के लिए फील कर सकता है, तो इसमें ज़रूर स्पिरिचुअल बातें हैं या फिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो वही सब बातें ये समझ रहे हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि आपसे बातचीत भी अगर इनकी नहीं हो रही तो भी ये पर्सन आप ही के ख्वाबों ख्यालों में खोए रहते हैं। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अपनी ज़िंदगी की जो एक डिस्कवरी है, यानी कि अभी कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, फ्यूचर कैसा जीना है, ये जब भी वो सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि पैशनेटली उनका आपके साथ ये जो कनेक्शन है उसको हासिल करने के बाद ही अपनी ये ज़िंदगी ये खुल के जी पाएंगे। और शायद इसीलिए ये अपने फीलिंग्स या फिर आप कह सकते हैं जो भी जज्बात हैं वो आपके सामने एक्सप्रेस करने के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर इन्होंने अब तक नहीं बताया है तो। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। तो जैसा कि यहाँ पे पहले ही हमने देखा, कुछ लोग शायद सिर्फ एज ए फ्रेंड एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे, आपने शायद मोरल सपोर्ट इनको दिया है और इनको यही समझाया कि दूसरों की बातें सुनने की बजाय अपने दिल की करो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो उसी दिशा में करो। मतलब शायद कुछ लोगों ने करियर वगैरह भी चेंज किया हुआ हो सकता है। अगर ये जॉब करते थे तो मे बी इनके बिजनेस आइडिया को आपने मोटिवेट किया है, जिस वजह से आपका जो अंडरस्टैंडिंग नेचर है वो इनको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आई लव द वे यू लाफ। तो आपकी जो प्यारी सी मुस्कान है, जिस भी तरीके से आप मुस्कुराते हैं, उस मुस्कुराहट ने इनका दिल जीत लिया है और अभी भी उस स्माइल को लेके ये सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो कभी अगर आप दोनों ने एक साथ वॉक लिया है एक दूसरे का हाथ थाम के, तो उस पल ये पर्सन इतना ज़्यादा खुश था कि जैसे उनको दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल गई और शायद आपको बाय कहने का भी इनका मन नहीं था। और यही हैप्पीनेस ये हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, यानी कि आज भी वो उस टच को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। जिस तरह से भी आपने इनका हाथ थामा था वो इसीलिए चाहते हैं कि ये हाथ ज़िंदगी भर के लिए उनके हाथ में रहे। नेक्स्ट है यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। तो जब भी इनका मूड ख़राब होता है आप अपनी बातों से उनको इस तरह से समझाते हैं या जिस तरह से भी उनको आप मोटिवेट करते हैं, प्रॉब्लम से डील करने की हिम्मत दिलाते हैं, उनका मूड अच्छा हो जाता है। जिस वजह से भी इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपका साथ रहेगा तो ये
ज़्यादा देर तक बैड मूड में नहीं रह सकते। नेक्स्ट है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, शायद कुछ लोग एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और इनको लगता है कि ये दोस्ती का रिश्ता तो ख़त्म नहीं होने वाला। मतलब अगर आप फ्यूचर की बात करें तो इन फ्यूचर भी ये आपको अपना फ्रेंड मानते हुए ही आपके हर एक डिसीजन को रिस्पेक्ट देते हुए, आपको समझ के लेते हुए, आपके साथ एज अ सोलमेट या फिर आप कह सकते हैं लव लाइफ की भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन कभी भी आपको प्रेशराइज करने के बारे में तो इनके दिलो दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा और ना ही आएगा, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि एज अ फ्रेंड वो अंडरस्टैंडिंग दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। जैसा कि मैंने अभी कहा, ज़िंदगी में जब जीने मरने की बातों को लेके ये सोचते रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर वो भी होने वाला है तो भी मुझे पता है कि मुझे अपना सोलमेट मिल चुका है। यानी कि जैसे मैंने कहा, यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही। ये जो पर्सन है वो सच्चे दिल से आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो साथ है उसको इमेजिन करते ही ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हर रोज़ के डेली रूटीन में भी आपके ही ख्यालों में खोने की वजह से उनको लग नहीं रहा कि आप उनसे दूर हैं या किसी डिस्टेंस पे है। ये आपको अपने साथ ही काउंट करके ज़िंदगी में हर एक पल बिता रहे हैं, जिस वजह से उनको लग रहा है कि आपके साथ उनका सोलमेट लेवल तक का रिश्ता बन चुका है। नेक्स्ट है यू गिव अमेजिंग हग्स। तो यहाँ पे बात आ रही है अफेक्शन की। आपने अगर कभी इस पर्सन को समझाने के लिए ही सही, लेकिन अगर गले लगाया था तो उस हग में जो प्यार था, जो एक कंफर्ट इन्होंने फील किया, वो ये भूल नहीं सकते। और फाइनल कार्ड है स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। तो अब इनको अकेलेपन की ज़िंदगी जी नहीं जा रही हैं, ये आपको बता नहीं सकते। इतना ज़्यादा शायद ये दिन रात आपको लेके तड़पते रहते हैं, जिस वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। और मे बी इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स एज सुन एज पॉसिबल आपके सामने एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।